हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ पवन पांडे फ्रॉम AICT प्राइवेट लिमिटेड और आज हमारा ये सेकंड वीडियो होने वाला है वेब डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, सो प्रीवियसली हमें याद है कि हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें देख ली थी कि फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग क्या होता है, बैक एंड डिज़ाइनिंग क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ रखा था, है ना। तो आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था कि कैसे किस तरीके से वेब डेवलपमेंट के जर्नी में एंट्री करें एंड कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो हमने आपको क्लियरली बताया था कि हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे HTML के ऊपर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से एंड बहुत पोलाइट तरीके से कह सकते हैं जो चीज़ आपको ज़रूरत है शायद हम वही चीज़ बता रहे होंगे, जो चीज़ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती हैं शायद हम आपको वही बता रहे होंगे, क्योंकि पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप एटलीस्ट एक छोटा मोटा एक वेबसाइट बनाना सीख जाओ। एक स्टार्टिंग कैसा होता है वो आप एक बार स्टार्ट कर लो, फिर हम लोग एडवांस टॉपिक्स में जा रहे होंगे एंड एडवांस चीज़ें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले HTML को अच्छे से देखेंगे, फिर CSS, फिर आपका जावास्क्रिप्ट। ओके, पूरा ही लिख देते हैं हम, चलिए JavaScript, जावास्क्रिप्ट। ये तीन चीज़ हमें एकदम से हैंड्स ऑन कर लेनी है। इसके बारे में हमें पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट डाइविंग डीप इनटू द वेब डेवलपमेंट जर्नी। ओके, देखते हैं क्या है। सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि हमारा जो रोड मैप बनेगा, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें हम सीखना स्टार्ट करेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगी कि सबसे पहले हम देख रहे होंगे रोड मैप। मर्न अभी इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए ये नहीं बोलेंगे कि दिमाग से निकाल दीजिए, बट फ़िलहाल के लिए अभी इस चीज़ को भूल जाते हैं एंड हाँ, मतलब भूलिएगा नहीं, डोंट फॉरगेट। सो जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ें करनी है। सबसे पहला चीज़ HTML, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट एंड देन बूटस्ट्रैप। इतना याद रखिएगा कि जो चीज़ें ज़रूरत है हम बस वही सीख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। हम एंड रियल टाइम में हम आपको न्यू वेबसाइट्स ओपन करके दिखाएंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस है। उस वेबसाइट्स को ओपन करके हम आपको दिखा रहे होंगे कि यही चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं वही चीज़ें कहीं ना कहीं वेबसाइट्स में यूज़ हो रही हैं। ओके, सो एक बहुत जल्दी से एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं HTML के ऊपर, यानी वेब पेजेस के ऊपर, जो हमारा बेसिक चीज़ है उसके ऊपर, जैसे कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं, हर एक टूल क्या क्या हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि HTML है, हेल्प्स टू गिव स्ट्रक्चर इन वेब पेजेस। ये कुछ इस तरह, बस आप एक एग्जांपल लेके चलो कि ये बस इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाने का काम HTML का होता है। वहीं CSS क्या करता है, HTML के स्ट्रक्चर किए हुए चीज़ को अच्छा बनाने के लिए उसमें कुछ कलर वगैरह ऐड करके उसको थोड़ा खूबसूरती प्रदान करता है, यानी उसे थोड़ा खूबसूरत बनाता है। एंड देन आता है हमारा जावास्क्रिप्ट, जो कि थोड़ा बहुत इंटरेक्शंस डाल रहा होता है। इंटरेक्शन डालना यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ कार, हमारा ये जो कार है ये रोटेट कर रहा है, ये मूव कर रहा है, राइट, ये चल पा रहा है। यानी ये चल किस लिए पा रहा है, तो स्टार्टिंग में HTML के थ्रू हमने क्या किया, स्ट्रक्चर दिया, फिर हमने CSS के थ्रू उसे कलर डाला एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसे रन करवाया। यानी अब इसमें इंटरेक्टिविटी आ गई है। हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था व्हाट इज़ इंटरेक्टिव, UX यूज़र एक्सपीरियंस में इंटरेक्शंस क्या होते हैं, किसी बटन को क्लिक करने से कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही होती है, वही चीज़। तो ये आ गया आपका जावास्क्रिप्ट एंड एट द एंड हम लोग सीख रहे होंगे क्या, तो बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, तो बूटस्ट्रैप सिंपली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कुछ मिक्सिंग्स है। यानी इसमें ये इन तीनों के कोड लिखे हुए हैं एंड आप कुछ छोटे कोड स्निपेट्स यानी कुछ छोटे छोटे कोड्स लिखोगे एंड आपका फाइल, मतलब आपका काम हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अभी हमको दिखाया कि एक नैव बार बनाना है, तो बूटस्ट्रैप 4 में सिंपली B4 हाइफन हम लोग क्या लिख देते हैं, नैव बार। ये लिख के जैसे ही आप एंटर हिट करते हो, आपका एक बहुत अच्छा सा, ख़राब सा नहीं, अच्छा सा, एक बहुत अच्छा सा आपका नैव बार बन के रेडी हो जाता है। ओके, सो ये सब चीज़ें दिखेंगी, इसलिए हमने कुछ यहाँ प्रेजेंटेशन आपको बता के रखा है कि यहाँ पे जैसे कि ये सारी चीज़ें जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं सब आपके लैपटॉप पे समझ रहे हैं, यानी कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आपके पास इन सभी का एक्सेस किस में मिल जाता है, बूटस्ट्रैप में। आगे अभी हम जर्नी स्टार्ट करने से पहले कुछ मॉड्यूल्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम पूरा का पूरा अभी सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। पहले हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे लेंगे, पहले फ्रंट एंड सीख लेते हैं एंड देन बैक एंड के ऊपर। तो अभी बैक एंड के ऊपर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो तो ही अच्छा है, तो हम लोग बैक एंड के पास अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, वो थोड़ा बहुत दूर है। एंड तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, सो
तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमने आपको प्रीवियसली भी बता दिया है कि हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप चाहिए होता है। एंड देन अब हमें देखना है अपना मॉड्यूल्स को देख लेते हैं, ठीक है, कि डे 1 में हम क्या कर रहे होंगे। तो डे 1 में आप इसी तरीके से आप प्रैक्टिस भी करना है आपको घर में, ओके। सो डे 1 में हम क्या कर रहे होंगे, तो मॉड्यूल 1 है हमारा कि हम एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे HTML के ऊपर। फिर HTML के कुछ बेसिक्स समझेंगे, बॉयलर प्लेट को देखेंगे, बेसिकली पता चलेगा सब कुछ, सारी चीज़ें हम एकदम डिटेल में डीप कंसेप्ट में हम आपको समझा रहे होंगे, ओके। एंड फिर HTML के टैग्स देख रहे होंगे, क्या होते हैं टैग्स, कितने टाइप्स के टैग होते हैं। सीरियसली आप HTML को जब करते वक्त आपको कुछ ऐसी चीज़ें हम बताएंगे जिसके थ्रू आपको लगे कि हाँ आप एटलीस्ट Amazon, फ्लिपकार्ट, ये ऐसे बड़े बड़े वेबसाइट्स के डिज़ाइन आप बहुत आसानी से बना पाओगे, लिटरली, ओके। सो फिर हम एट्रीब्यूट्स देखेंगे, सॉरी ये तो कट लग गया, काटना नहीं है इसे। सो एट्रीब्यूट्स देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे, टैग नेस्टिंग, इंपॉर्टेंट टैग्स, कुछ ये है मॉड्यूल्स। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी हैं वीडियो थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है हमारा HTML में डे 2 में हम लोग पढ़ रहे होंगे HTML की लिस्ट, कैसे लिस्ट बनाते हैं आपको पता होगा। राशन की दुकान हम लोग जाते हैं तो मम्मी लिस्ट देती है, ये सामान लाना है, वैसी चीज़ें। HTML टेबल आपको MS Excel में पता होगा कैसे टेबल बनाते हैं, एक्चुअली वर्ड में भी बनाते हैं, तो किस तरीके से टेबल बना के, अगर आपको वेबसाइट में टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो हम लोग HTML टेबल्स में देखेंगे। HTML इनपुट्स देखेंगे, आपको इनपुट्स बहुत अच्छे से पता होगा, आप लोगों ने इनपुट देखा भी होगा। आप जब किसी फॉर्म को फिलअप करने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे लंबे लंबे बॉक्स होते हैं जहाँ पे आपको बोलता है कि यहाँ पे आप अपना नेम को फिलअप करो, फिर बोलता है यहाँ पे आप अपना एज को फिलअप करो, है ना। तो ये सब क्या है, इनपुट्स हैं, यानी यूज़र से हम क्या ले रहे हैं, इनपुट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि यूज़र से क्या क्या इनपुट लेने के कितने सारे तरीके हैं, एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारे तरीके, आपको रियली लगेगा कि हाँ यही चीज़ें थी जिसके वजह से आप फॉर्म फिलअप करते थे। HTML फॉर्म्स अगेन हम लोग देख रहे होंगे क्योंकि थोड़ा बहुत चीज़ें हमको फॉर्म्स भी समझने हैं, ओके। ऑडियो वीडियो, आपको आपके वेबसाइट में थोड़े से वीडियो थोड़े से ऑडियो अगर ऐड करने हैं तो इट्स वेरी इजी, मतलब हाँ इजी तो है, आपको इजी हो चाहे नहीं हो, हम आपको समझाने के लिए बैठे हैं ताकि वो इजी हो जाए। फिर HTML के फेविकॉन देखेंगे। फेविकॉन सिंपली क्या होता है, ये बार बार उल्टा पुल्टा टिक हो जा रहा है, हम काट ही दे रहे हैं। फेविकॉन इमेज क्या होता है, सिंपली फेविकॉन आप देख सकते हो कि फेविकॉन आपका यहाँ पे आता है, स्क्रीन के एकदम टॉप में होता है ना, एकदम टॉप में जहाँ पे आपका वेबसाइट का नाम होता है कि www.ajantasteelproduct.com कुछ भी। तो यहाँ पे आपको देखिए एक पृथ्वी दिखता होगा, है ना, ऐसे करके एक अर्थ का फोटो दिखता होगा, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो एक लंबा सा ये लेके HTML फेविकॉन, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं HTML फेविकॉन। तो हम लोग HTML फेविकॉन के बारे में देख रहे होंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को हटाइए पहले, क्लीन द बोर्ड, ओके। अब फिर हम लोग HTML में आइकन्स को देख रहे होंगे विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको न्यू आइकन्स के बारे में पता चलेंगे। जैसे कि आइकन्स क्या होते हैं, तो आपके जैसे कि ये जो सर्च बार में सर्च होता है वो क्या है, आइकन है। होम टैब में इस तरीके से कुछ होम बना होता है, क्या है, आइकन है। कॉल के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा सा कॉल बना होता है, क्या है, आइकन है, ओके। HTML फॉन्ट्स देखेंगे कि बहुत तरीके के फॉन्ट होते हैं, बहुतों के वेबसाइट में आपने देखा होगा फॉन्ट कुछ टेक्स्ट के लिखने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, तो ये फॉन्ट्स हम अपने HTML में कैसे यूज़ करेंगे। एंड लिटरली इतना ज़्यादा फॉन्ट्स है, इतने सारे आपको चॉइसेस मिलेंगे कि आप कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा यूज़ करें, और ऑलमोस्ट आपको सारे ही मिल जाते हैं, ठीक है। फिर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट देख रहे होंगे, मतलब HTML से उतना अच्छा क्या ही प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, बट फिर भी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हम लोग जरूर देख रहे होंगे। डे 3, वेलकम टू डे 3। जैसे ही डे 3 आएगा हम लोग CSS में जंप करेंगे। एंड अगेन ये मत सोचिएगा कि इतना जल्दी HTML ख़त्म हो गया, तो HTML इतना जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। आप सोच सकते हो कि HTML जब हम CSS कर रहे होंगे तो अगेन हमको HTML करना पड़ेगा, एंड जब हम जावास्क्रिप्ट कर रहे होंगे तो अगेन हमको HTML CSS दोनों ही करना होगा। तो इसीलिए हमें इतना एटलीस्ट सीखते हुए जाना है कि मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड डोंट फॉरगेट कुछ एडवांस सीरीज़ भी आएंगी, एडवांस सीरीज़ के भी वीडियोस रिकॉर्ड किए जाएंगे, आपके पास पहुंचाए जाएंगे। तो एडवांस सीरीज़ भी आएगी, तो इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम हमारे साथ साथ चलना है। एंड हमारी गारंटी है आप यू विल बी अ वेरी गुड डेवलपर, एक्चुअली वेरी गुड वेब डेवलपर, ओके।
इंट्रोडक्शन ले लेंगे हम लोग CSS का, CSS के कुछ बेसिक्स देखेंगे, कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे किसी भी कोड को लिखते हैं, कहाँ कर्ली ब्रेसेस होंगे, कहाँ सेमी कॉलन होंगे, कहाँ पे सिर्फ कॉलन होंगे, ये सारी सिंटैक्स को हम लोग देख रहे होंगे। CSS को लिंक कैसे करते हैं, अगेन आप तो HTML किसी और फाइल में लिख रहे होगे एंड CSS को HTML के साथ लिंक करोगे तभी तो आप स्टाइल कर पाओगे, वो चीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ क्या होते हैं देखेंगे, CSS किसको किसको कितना प्रायोरिटी देता है, अभी आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा बट मॉड्यूल को देख लीजिए क्या क्या चीज़ हम देखेंगे। सिलेक्शन समझेंगे, डिफ़ॉल्ट सेटअप, एक डिफ़ॉल्ट सेटअप होता है जो कि ब्राउज़र के पास ऑलरेडी होता है एंड उसी चीज़ को थोड़ा टैकल करेंगे, थोड़ा सा हटाएंगे, मुझे डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए होता, किसी को नहीं चाहिए होता आई थिंक। फिर एक मिनी प्रोजेक्ट देख रहे होंगे हम लोग, बहुत छोटा सा एक प्रोजेक्ट जो कि इंटरेस्टिंग होगा, प्रोजेक्ट छोटे ही होंगे बट इंटरेस्टिंग होगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। डे 4 में भी अगेन हम CSS को ही लेके चल रहे हैं एंड उस दिन हम लोग अलाइनमेंट सीखेंगे। अलाइनमेंट क्या होता है सिंपली, तो अलाइनमेंट अभी आप जितनी सारी चीज़ें देख रहे हो वो परफेक्टली अलाइन हैं, इसीलिए आपको देखने में अच्छी लग रही हैं। अगर हम एक ऐसा नैव बार का एक ऐसा डब्बा बनाए एंड लोगो यहाँ पे लगा दिए हैं, सर्च बार यहाँ लगा दिए हैं, फिर से मेन्यू यहाँ बना दिए हैं, बटन यहाँ बना दिए, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। अपने को चाहिए कि पूरा का पूरा अलाइन होना चाहिए, हर एक चीज़ सेंटर में होना चाहिए, है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक, उसे हम लोग कहते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। तो हम लोग अलाइनमेंट को सीखना बहुत जरूरी है। आप सिंपली समझ के रखो कि मुझे एक वेबसाइट में सीखना क्या, CSS में क्या सीखना होता है कि कैसे HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, कैसे HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसका स्टाइल चेंज करते हैं, मतलब पहला चीज़ सिलेक्शन सीख लेंगे हम लोग, दूसरा चीज़ अलाइनमेंट कैसे करते हैं, तीसरा चीज़ अगर मुझे ऐसा पॉसिबल हो जाए कि हम HTML के किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करने के बाद किसी भी बॉक्स को, किसी भी नैव बार को, किसी भी लिस्ट को अपने मन मर्जी से कहीं भी अपने वेबसाइट में अगर इधर उधर भेज सके तो कितना अच्छा होगा, उसे हम लोग समझेंगे, पोजीशनिंग जिसे कहते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस, कि बड़े फ़ोन में, बड़े लैपटॉप्स में, छोटे छोटे फ़ोन्स में अपना सेम वेबसाइट को कैसे रेंडर करवाना है, कैसे दिखाना है बट ब्यूटीफुली, ठीक है, वो सब चीज़। तो इतना ही तो चीज़ें देखनी है, 4 चीज़ें, सिलेक्शन, अलाइनमेंट, पोजीशनिंग, रेस्पॉन्सिवनेस। अगर ये 4 चीज़ आपको पता है तो आप CSS किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए सक्षम हो, ओके, जिसे हम लोग कहेंगे कोर CSS, एकदम CSS से। फिर हम लोग पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स देख लेंगे, फिर एक फ्लेक्स बॉक्स आता है, फ्लेक्स बॉक्स के ही मदद से हम लोग मतलब अलाइनमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स एक अच्छा सा नैव बार बनाएंगे, CSS के पोजीशनिंग, अगेन जो हमने भी आपको बताया, पोजीशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो देखेंगे। एक ड्रॉप डाउन क्या होता है, तो सिंपली आपने देखा होगा ऐसे नैव बार होते हैं एंड यहाँ पे आप जैसे अपना कर्सर लेके जाते हैं तो नीचे एक और नैव बार ओपन हो जाता है जिसमें होम, अबाउट, सेक्शन, कॉन्टैक्ट, फलाना लिखा रहता है। ये सारी चीज़ें भी हम लोग देख रहे होंगे। अगेन फिर स्यूडो सिलेक्शन देख रहे होंगे विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा। एंड फिर से एक प्रोजेक्ट, तो आप समझ सकते हो कि अब तक जितनी सारी चीज़ें हम सीखे हैं और इतने देखिए जितने लेट से हम प्रोजेक्ट्स को बना रहे होंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट्स बन रहा होगा, ठीक है, मतलब जितने लेट से हम लोग चीज़ें देख रहे होंगे। जैसे कि अब तक सिर्फ अगर आपने HTML सीखा है तो प्रोजेक्ट उतना धांसू नहीं होगा, उतना गॉर्जियस, उतना गुड लुकिंग नहीं होगा, बट जैसे हम लोग आगे आगे चीज़ें पढ़ते रहेंगे एंड उसको यूज़ करते रहेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनते रहेंगे, ओके। हमने इसलिए 5th क्लास में भी, क्योंकि CSS थोड़ा ज़्यादा सिखाना जरूरी है, 5th क्लास में भी हमने CSS को ही लिया है 5th डे में, एंड जिसे हम लोग CSS रिस्पॉन्सिवनेस सीखेंगे कि कैसे बड़े बड़े वेबसाइट्स को छोटे छोटे फ़ोन्स में, टैबलेट्स में कैसे उसको अच्छे से दिखाना है, फिट कैसे करना है। मीडिया अगेन इसी का कंसेप्ट है, तो मीडिया सीखेंगे। मीन, मैक्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ क्या होता है, रेस्पॉन्सिव नैव बार बनाएंगे। अगेन नैव बार तो बना लिए बट छोटे स्क्रीन में आपको पता होगा नैव बार कुछ ऐसा दिखता है, यानी यहाँ पे आपका सिर्फ आपका लोगो होता है एंड यहाँ 3 लाइन्स के डॉट्स होते हैं जिस पे आप क्लिक करते हो तब सारी चीज़ें ओपन होती हैं। तो रेस्पॉन्सिव नैव बार बनाएंगे। फिर वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हम लोग देखेंगे वो है एनिमेशन। हम लोग कुछ एनिमेशंस को समझ रहे होंगे, ठीक है। एनिमेशन कितने टाइप्स होते हैं, आपको लगेगा कि सर बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत आसान लगेगा आपको। यूज़ ऑफ की फ्रेम्स, एंड हम आपको बार बार कह रहे हैं कि बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, लिटरली आसान लगेगा, लिटरली आसान लगेगा। हाँ, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में जब कूदेंगे, जब जावास्क्रिप्ट को समझ रहे होंगे तो चीज़ें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, बट अगर आप स्टिक टूवर्ड्स दिस कोर्स या फिर स्टिक टूवर्ड्स HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट अच्छे से अगर आप शुरू से सीखते हो तो लेटर ऑन आपको ये भी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मज़ा आएगा कि हम बेसिक से चीज़ें से समझे हैं तो इतनी एडवांस चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे हैं।
3D एनिमेशन सीख रहे होंगे हम लोग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। 2D एनिमेशन में चीज़ें ऐसे ऐसे रोटेट करेंगी, 3D एनिमेशन में वो पूरा घूम जाएगा। एनिमेशन के अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देख रहे होंगे हम लोग, बहुत अच्छे, जो कि हमने बहुत सारे आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स बना के रखे हैं जिसमें अच्छी अच्छी चीज़ें एनिमेट हो रही हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। ओके, फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट 6 क्लास में हम लोग पहुँचेंगे तो जावास्क्रिप्ट आएगा हमारा। जावास्क्रिप्ट को अभी बहुत ज़्यादा नहीं समझते, अदरवाइज टेंशन हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग बहुत कम रखे हैं जावास्क्रिप्ट को स्टार्टिंग में, ताकि बहुत ज़्यादा एक्चुअली कोर्स स्टार्ट होते ही आप बहुत ज़्यादा हेडेक ना ले लो। इसी के वजह से हमने जावास्क्रिप्ट को थोड़ा छोटा रखा है एंड थोड़ा इजी रखा है। एंड लेटर ऑन हम इसको देखिए स्लो से आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेंगे जावास्क्रिप्ट का, वेरिएबल समझेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट समझेंगे, इफ़ एल्स वाला अगर किसी ने कोडिंग किया है तो उसे पता होगा, एरे समझेंगे, ऑब्जेक्ट समझेंगे, डॉम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो डॉम, DOM, डॉम मैनिपुलेशन, ये आपको आना ही चाहिए एंड ये हर हाल में आना चाहिए, आपको एकदम आना चाहिए। ओके, एंड देन फिर आप हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट के कुछ इवेंट्स कि बटन क्लिक करने पे क्या होगा, किसी एलिमेंट के ऊपर माउस लेके जाएंगे तो क्या होगा, बटन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा। इनफैक्ट हम आपको ये भी बताएंगे किसी भी बटन को, कीबोर्ड में किसी भी बटन को क्लिक करने से आपकी वेबसाइट में क्या होगा। और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडियाज़ आ रहे होंगे कि एक्चुअली गेम्स वगैरह में क्या होता है, बटन से तो हम क्लिक कर रहे होते हैं, इस बटन से ये हो जाएगा, उस बटन से वो हो जाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। डॉम मैनिपुलेशन देख रहे होंगे हम लोग, कैसे मैनिपुलेट करेंगे, यानी किसी बटन को क्लिक करते ही किसी दूसरे पेज का कलर चेंज कर देना, उसका हाइट, विड्थ, एनिमेशन सब कुछ चेंज कर पाएंगे हम लोग बटन को क्लिक करने। फिर एक जावास्क्रिप्ट अच्छा वाला एक प्रैक्टिस लेंगे, नॉर्मल वाला कह सकते हैं अभी प्रैक्टिस को, थोड़ा सस्ता कह सकते हैं उस प्रैक्टिस को ले सकते हैं, ताकि हमें चीज़ें एटलीस्ट बेसिक्स को हम अच्छे से समझ पाएँ। ओके, इसलिए हमने बहुत छोटा रखा है एंड डे 7 में हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट को ख़त्म कर रहे होंगे, जिसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। एक स्लाइडर, फॉर्म वैलिडेशन यानी कि आप सिंपली समझ लो कि बहुत सारे फॉर्म्स में वैलिडेशन लगाए जाते हैं। अगर आप फॉर्म्स में वैलिडेशन नहीं लगाते हो तो दिक्कतें ये आ जाती हैं कि अगर सपोज मान लो आपका इनपुट टैग है, आपने चाहा कि आपका यूज़र उसमें अपना नाम फिल करे, अपना उसमें एक अच्छा सा नाम डाल दे, तो एक नाम का कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं। अगर किसी का नाम ओम हुआ, OM, एंड मैक्स टू मैक्स 30 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने वेबसाइट्स में अपने फॉर्म्स को बता रहे होते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग फॉर्म वैलिडेशन। वैलिडेट कर रहे होते हैं कि अगर यूज़र से आपको ऐसा ऐसा डेटा मिलेगा तभी आप यूज़र को फॉर्म सबमिट करने देना, अदरवाइज फॉर्म सबमिट करने मत देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्टली बना दोगे ना तो क्या होगा कि आप नाम की जगह भी बहुत सारे स्पेस डाल के आप सबमिट कर सकते हो। तो स्पेस का मतलब तो कोई नेम नहीं होता है, या फिर आप बहुत सारे डॉट, बहुत सारे कोलोन, बहुत सारे सेमी कॉलन्स, ये सब एंटर करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग कुछ बेसिक्स ऑफ ES6 समझेंगे एंड यही ES6 इन फ्यूचर आपको मदद कर रहा होगा मर्न में, किसको सीखने में, तो रिएक्ट को सीखने में। आपको रिएक्ट अगर कोई सिखा सकता है तो जावास्क्रिप्ट का ES6 ही सिखा सकता है। ओके, फिर से जावास्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत रिकैप कर लेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। बट बिलीव मी, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद आपकी दिमाग ऐसे बनता है, क्या कह सकते हैं, ऐसा दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ओके, सो अगेन फिर हम लोग आते हैं जावास्क्रिप्ट के बाद हमने आपसे बात किया था कि बूटस्ट्रैप के बारे में, जो कि मिक्सिंस होता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें मिली होती हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे बूटस्ट्रैप के ऊपर। उसका भी खुद का एक बॉयलर प्लेट होता है, जिसके थ्रू आपको ऑलरेडी एक बॉयलर प्लेट मिल जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली अपना काम वाली कोड करना स्टार्ट कर दो। जितना से आपको काम है वो करना स्टार्ट कर दोगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें लगती हैं वो ऑलरेडी बॉयलर प्लेट बना के देता है। ठीक है, बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट्स देख रहे होंगे हम लोग। अगेन ये से छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि नैवबार, अचानक से थोड़े से कोड से नैवबार कैसे बन जाएगा, थोड़े से कोड से इमेज कैसे ऐड हो जाएगा, थोड़े से कोड से स्लाइडर्स कैसे बन जाएंगे। फिर कुछ ग्रिड्स के बेसिक्स होते हैं वो समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस को समझेंगे, बूटस्ट्रैप का लेआउट कैसा दिखता है, उसके अंदर के मॉडल्स जो कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को अगेन देख रहे होंगे हम लोग, कैसे अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाए। ठीक है, एंड एक अच्छा सा प्रोजेक्ट देख रहे होंगे। ठीक है, दैट्स हाउ, ये हो गया आपका बूटस्ट्रैप। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ के ऊपर अभी ध्यान नहीं देंगे,
इसके ऊपर अभी इसको क्रॉस लगाते हैं। रिएक्ट मोंगो बैकएंड की चीज़ें हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल इतने तक। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे अपना सिंपली अपना फर्स्ट क्लास, ठीक है, HTML का अपना फर्स्ट क्लास को हम स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास में हम लोग A to Z चीज़ें अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बेटर रहेगा आप लोग सभी इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रखें, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास से हम पूरी की पूरी चीज़ें जितने अब तक लेक्चर्स चल रही थी वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी एंड हम लोग कोड के ऊपर जंप करेंगे एंड देखेंगे किस तरीके से कोड में ये सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। एंड बिलीव मी यू गोना एन्जॉय दिस, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज एंड लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद से जितने सारे क्लासेस हैं कोड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन HTML फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आज के लिए इतना ही एंड दोबारा से आप इसको देख सकते हो। थैंक यू।